लास्ट वीक एम्स दिल्ली का अपना साइंटिफिक फेस्ट हुआ इनसाइट, एंड उस इनसाइट में एक पर्टिकुलर सेमिनार था जहां इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया गया था। एंड वो सेमिनार मैंने भी अटेंड किया था। उस सेमिनार में उन्होंने बताया कि किस तरीके से सोशल मीडिया को डिज़ाइन किया गया है आपको और ज़्यादा हुक करने के लिए। आपको एक ऑल्टर्ड रियलिटी शो की जाती है ताकि आप और ज़्यादा एंगेज रहें, आपकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा रिलेटिव किया जाता है। एंड दे लिटरली तुम पर नजर रखते हैं, दे लिटरली तुम्हारी हर एक्शन, तुम्हारे हर इमोशन, फीलिंग्स का उनको हमेशा आइडिया रहता है। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम्हारे कौन से नए फ्रेंड्स बने, तुम्हें कौन सी चीज़ नई पसंद आ रही है, तुम्हें क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सोशल मीडिया नोज एवरीथिंग अबाउट यू एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एंगेज करने में हेल्प कर पाते हैं। एंड द थिंग इज़ दैट इसी वजह से सोशल मीडिया कभी भी, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चाहता कि तुम उन्हें छोड़ के जाओ, और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुम्हें सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि तुम हमेशा उसी में लगे रहो। एंड जब कभी भी हम नीट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारी जो कैरियर है वो इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हमारा कैरियर वो सोशल वैलिडेशन से काफ़ी बड़ा है। एंड इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 11th की नीट एस्पिरेंट्स हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, एंड द वेरी फर्स्ट मिस्टेक दे डू इस फोन। यस, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट मुझे इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट आई नो स्नैपचैट चलाते हैं। पता नहीं तुम लोग क्यों एक दूसरे को फालतू की स्नैप स्ट्रीक्स भेजते हो, और स्ट्रीक बना ही क्यों रहे हो, मुझे आज तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। मुझे लिटरली समझ नहीं आता कि स्ट्रीक टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्ट्रीक बनाने से क्या होने वाला है। लिटरली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई रियली वांटेड टू नो। सो द थिंग इज दैट तुम्हें ये छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आती। तुम्हारा स्क्रीन टाइम इतना बड़ा है, तुम्हारा फोकस इतना छोटा होता जा रहा है। बिलीव मी गाइस, जैसे मैं अपनी सोशल मीडिया वाली वीडियो में बताया था कि लिटरली इंस्टाग्राम की रील्स या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स की वजह से तुम्हारा जो फोकस है, जो तुम्हारा अटेंशन टाइम, वो इतना कम हो गया है कि थोड़ी देर भी अगर तुम्हें कुछ अच्छा सामान नहीं मिलता या फिर अच्छा मटेरियल नहीं मिलता तुम उसे स्किप कर देते हो। और पढ़ाई में तो तुम्हें पेशेंस रखना होगा ना, एंड दैट इज बाय तुम्हें अपने फ़ोन को कट करना होगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो 11th के नीट एस्पिरेंट करते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हाई है। वो बहुत ज़्यादा फ़ोन में बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो वीडियो गेम्स में इन्वॉल्व है, VGMI वगैरह में, वो सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व है। वो सिर्फ देख नहीं रहे हैं उसे, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कमेंट्स कर रहे हैं, वो पता नहीं बहुत सारी, वो खुद रील्स बना रहे हैं, वो खुद यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं, वो खुद गेम इतना ज़्यादा खेल रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्वाइन कर रहे हैं। सो तुम इतना ज़्यादा फ़ोन को सिर्फ देख नहीं रहे हो, तुम उसमें इन्वॉल्व भी हो। एज अ रिजल्ट ऑफ इट तुम्हारा जो मेंटल, तुम्हारी जो पीस है वो बहुत कम है, तुम्हारा अटेंशन बहुत कम है, एंड ये चीज तुम्हें कभी भी सक्सेसफुल होने नहीं देगी। एंड दिस इज द थिंग आई वांट कि तुम इंप्रूव करो, तुम अपनी स्क्रीन टाइम को कम करो, तुम अपनी इस चीज को समझो कि तुम्हारी लाइफ में फोन से ज्यादा अटेंशन तुम्हारे कैरियर को है, तुम्हारी लाइफ को तुम्हारी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम्हें वहां पे होना होगा। वो फोन तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा इन फ्यूचर, तुम्हें अपनी हेल्प खुद करनी होगी। वो फोन तुम्हारा नीट नहीं क्रैक करने वाला, ना वो फोन तुम्हें मेडिकल कॉलेज लेके जाने वाला है, ना वो फोन की वजह से तुम डॉक्टर बनने वाले हो। वो सिर्फ तुम्हारे बीच में एक बाधा, एक रुकावट, एक फ्रिक्शन की तरह है। तुम्हें अगर यूज करना है, जो बहुत जुडिशियली बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ फोन में क्या करते हैं ना, वो सिर्फ वही एप्स रखते हैं सामने, वो इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं रखते, वो सिर्फ वही चीजें रखते हैं जो काम की हैं। लाइक कोई पढ़ने वाला ऐप है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने वाला ऐप है, कोई अच्छी वेबसाइट है जिससे उन्हें पढ़ना है। सो दे जस्ट यूटिलाइज फोन फॉर देयर एजुकेशनल पर्पस, बाकी वो किसी भी चीज के लिए कुछ भी नहीं करते। एंड ये चीज तुम्हें धीरे धीरे सीखनी होगी। अगर तुम्हारा फोन का स्क्रीन टाइम बहुत हाई है तुम्हें उसे कट करना होगा। क्या तुम्हें पता है कि जब कोई स्टूडेंट 11th से 12th में जाता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? यस, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। या फिर तुम मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन को ओपन करोगे, तुम्हें एक कॉमन प्रॉब्लम बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया ये कैसे होगा, एंड दैट इज बैकलॉग। यस, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा कैसे हो रहा है कि 70 से 80% 12th गोइंग स्टूडेंट का 11th का बैकलॉग है? वो 11th में उन्होंने क्या किया? 11th में वो ऐसा क्या कर रहे थे कि उनका 11th का बैकलॉग ही क्लियर नहीं हो पाया? द थिंग इज दैट स्टूडेंट सीरियस ही नहीं होते 11th में। उन्हें लगता है कि 12th में हम कर लेंगे, बट द थिंग इज दैट जिसको नीट निकालना है वो 11th से मेहनत कर रहा है, वो 12th का इंतजार नहीं कर रहा है। एंड द थिंग इज दैट तुम अभी 11th में हो, तुम्हारे पास अभी कितने ही महीने बचे हो। आई नो 11th में 4 से 5 महीने बचे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। द थिंग इज दैट तुम्हारे पास अभी टाइम है कि तुम इस चीज को इंप्रूव कर सकते हो। मैं ये चाहता हूं कि तुम 12th में 11th के मिनिमम बैकलॉग के साथ जाओ या फिर 0 बैकलॉग के साथ जाओ, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अगर तुम 12th स्टार्ट करते हो विद मिनिमम बैकलॉग तो तुम खुद सोचो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितने हाई लेवल पे होगा। तुम खुद सोचो कि तुम कितना अच्छा फील कर रहे होगे, तुम मोटिवेटेड फील कर रहे होगे कि यस तुम नीट 2026 फोड़ दोगे।
जब तुम्हारा नीट 2026 का पेपर आएगा। एंड दैट इज आई वांट फ्रॉम यू कि तुम अपना 11th का बैकलॉग अभी क्लियर करो। अभी तुम सीरियस अभी हो, ये मत सोचो कि तुम 12th में करोगे, मैं ड्रॉप ईयर में कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो ना, तुम्हारी सोच अगर ऐसी है कि नहीं मैं तो बाद में कर लूंगा, तो फिर वो बात कभी नहीं आने वाला। और लिटरली जैसे जैसे तुम जितना लेट करोगे उतना कंपटीशन हाई होगा, चीजें तुम्हारे लिए उतनी ही ज्यादा टफ होंगी। एंड द अनदर थिंग जो स्टूडेंट गलती करते हैं दैट इज लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो सिलेबस भागते रहते हैं। वो 11th में जब उनके पास काफी टाइम होता है, प्रेशर कम होता है, उनके पास कोई बोर्ड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट को नहीं सीख रहे हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी कर ही नहीं रहे। उन्हें लग रहा है हम बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम जल्दी जल्दी लेक्चर देख लेते हैं, हमारे पास लेक्चर्स तो हैं क्योंकि सबके पास ऑनलाइन है, सबके पास एक्सेस है। सो द थिंग इज दैट दे आर थिंकिंग कि हम लेक्चर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी नोट्स बना लेते हैं, बस ऐसे ही हो गया। नहीं, द थिंग इज दैट तुम्हें ये एंश्योर करना होगा कि हर चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं, हर चैप्टर के तुमने सफिशिएंट क्वेश्चन लगाए कि नहीं, हर चैप्टर के तुमने प्रीवियस ईयर कंप्लीट देखे कि नहीं, कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या मैंने उस लेवल की तैयारी कर ली है कि नहीं। ये चीज एंश्योर किए बिना ही स्टूडेंट आगे बढ़ जा रहा है। इस चीज को बिना एंश्योर किए ही स्टूडेंट अगला चैप्टर ओपन कर ले रहा है, अगले चैप्टर के लेक्चर ओपन कर ले रहा है बिना प्रॉपर प्रैक्टिस के। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके तुम नीट निकाल सकते हो? डेफिनेटली नॉट। नीट वही लोग निकालते हैं जिनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जो सच में अपना टाइम देते हैं वो कॉन्सेप्ट को समझने में। एंड कॉन्सेप्ट को समझने में तुम्हें टाइम देना होगा। एंड ऐसा नहीं कि तुम्हें टाइम बचा के कुछ और करना है। तुम्हारे पास लाइफ में एक ही गोल होना चाहिए अभी, एंड दैट इज योर नीट प्रिपरेशन, एंड उसी को तुम्हें अच्छे से करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स की होती है दैट इज उनका माइंडसेट ही बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है। जैसे मैंने अपनी माइंडसेट वाली वीडियो पे आपको डिटेल में बताया था कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। द थिंग इज दैट वन मोर थिंग कि स्टूडेंट ये परसीव कर लेते हैं कि मेरी फिजिक्स बी की है। मैंने अक्सर ऐसे स्टूडेंट को देखा है जिनके क्या था ना, वो पहले से सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं मेरी फिजिक्स वीक है। वो फिजिक्स को इंप्रूव करने में काम भी नहीं करते, काम करते तो नॉन सीरियस तरीके से। वो पहले से सोच रहे थे मेरी फिजिक्स वीक है, मेरी फिजिक्स वीक ही रहेगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी फिजिक्स वीक है, तुम एडमिट करो हाँ मेरी वीक है, बट तुम उस पर काम करो, उस चीज को इंप्रूव करने में काम करो ना। सो कभी भी अपनी इमेज ऐसे नहीं बनानी है कि नहीं मेरे को तो बायो याद ही नहीं होती, या फिर मेरे तो मॉक टेस्ट में मार्क्स हमेशा कम ही आएंगे। देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एवरीथिंग कैन बी चेंज। हमेशा अपना माइंडसेट ऐसे रखो कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें चीजें नहीं आती, तुम अभी परफेक्ट नहीं हो। अगर तुम परफेक्ट होते तो तुम डायरेक्टली नीट का पेपर देते। तुम परफेक्ट नहीं हो इसलिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड प्रिपरेशन में तुम इम्परफेक्ट चीजों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो। तुम्हें फिजिक्स नहीं आती, तुम कुछ लेक्चर्स अच्छे से देखोगे और अच्छे लेक्चर देखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा करोगे, कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझोगे, एंड तब जाके आगे बढ़ोगे। इससे तुम्हारी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। सो दैट इज वाई तुम्हें सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है। एंड कभी भी ऐसी इमेज नहीं बनानी अपने सामने कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ। कभी भी खुद को किसी भी इमेज में मत डालना, हमेशा इंप्रूवमेंट के ऊपर सोचोगे तो डेफिनेटली चीजें कोई ना कोई सॉल्यूशन तुम हर प्रॉब्लम को निकाल लोगे। एंड बिलीव मी गाइस, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। सो मैं तुम्हें यही 3 चीजें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें फोन से सच में दूर रहना है, नहीं तो वो तुम्हारी पूरी लाइफ खा जाएगा, और कब खा जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड सेकेंड, तुम्हें अपनी 11th का बैकलॉग 11th में ही कंप्लीट करना है, कुछ भी 12th में नहीं जाना चाहिए, ऐसा तुम्हें डिसाइड कर लेना है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें अपना माइंडसेट सही करना है। एंड इन 3 चीजों को अगर तुम अपनी 11th में कर लेते हो और ये गलतियां नहीं करते हो, वेलकम टू द एम्स दिल्ली गाइस, वेलकम टू एज माई जूनियर। आई होप सो तुम में से बहुत सारे लोग नीट 2026 में मैं एज अ जूनियर है। डोंट वरी, मैं रैगिंग वगैरह नहीं लेता हूँ, एंड एम्स दिल्ली इज वेरी गुड डेफिनेटली। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लेट्स क्रैक टुगेदर, एंड सो गुड बाय।